अभी फिल्मों में एक गाना लगातार चलता रहा, बीड़ी जला ले जिगर से। इसमें बीड़ी का बड़ा विस्तार से जिक्र हुआ है। आपने दारू पर कविताएं सुनी होगी और तमाम व्यसनों पर कविता सुनी होगी, लेकिन बीड़ी पर कविता नहीं सुनी होगी। हमारे बीच में एक ऐसे शानदार कवि हैं जिन्होंने बीड़ी को प्रतीक बनाकर पौराणिक संदर्भों को जिस सलीके से जोड़ा है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। मैं चाहता ये हूँ कि ऐसे अद्भुत कवि को मैं आपके बीच आमंत्रित करूँ, भाई विशेष शर्मा जी। उसका मानना ये है कि वो कभी नहीं बना सकता कामयाबी की सीढ़ी जिसने एक बार न चखी हो बीड़ी। जिंदगी में किस तरह से बीड़ी का महत्व है और किस तरह से कविता का उपसंहार होता है, उपदेश देती हुई कविता। मैं चाहता हूँ इस शानदार व्यंग्य के लिए भाई विशेष को आमंत्रित करें। जोरदार तालियां बजाएं। व्यंग्य की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है रावण की बीड़ी। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि रावण बीड़ी तो पीता नहीं था, कहीं नहीं सुना, लेकिन मैं कहता हूँ वो पीता था। मतलब हमने कविता लिखी है तो पीता था, बस इतनी बात है साहब। ये नशा पाती की बातें बड़ी अजीब होती हैं। हमारे बाबा जी एक दिन देखा कि 15 फीट की पाइप और आगे उसके बीड़ी लगाए हुए और 15 फीट दूर बैठे पी रहे थे। हमने कहा कि बाबा जी ये क्या मामला है, ये बीड़ी पीने का नया तरीका कैसे कहाँ से ईजाद किया है। उन्होंने कहा कि बच्चा, डॉक्टर साहब ने कल ही कहा कि नशा पत्ती से दूर रहो, तो हम दूर रह करके और हम अपना काम कर रहे हैं। रावण बीड़ी पीता था या नहीं पीता था ये नहीं पता है, लेकिन हाँ वो मैं कह रहा हूँ पीता था तो पीता था, क्योंकि मेरा उससे साक्षात्कार हुआ है। वो हमारा उसके सीधे सीधे साक्षात्कार की एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि मैं जाहिल अनपढ़ अक्खड़, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ और परिचय बहुत जरूरी भी होता है। मैं जाहिल अनपढ़ अक्खड़ बीड़ी का पियक्कड़, मैं जाहिल अनपढ़ अक्खड़ बीड़ी का पियक्कड़, चिमनी सा मुँह बाए जा रहा था, हुल्लाला गा रहा था। जैसे ही एक बुझती हुई बीड़ी से नई बीड़ी सुलगाई, पीछे से जोरदार आवाज आई। जैसे ही एक बुझती हुई बीड़ी से नई बीड़ी सुलगाई, पीछे से जोरदार आवाज आई, एक बीड़ी पिला दो मेरे भाई। पीछे मुड़कर देखा तो लंकापति रावण खड़ा था, एक बीड़ी पीने पर अड़ा था। मैंने सोचा कि 10 मुखी को बीड़ी पिलाने का रिस्क कौन उठाए, पता नहीं पूरा का पूरा बंडल लेके ही साथ में साफ कर दे। तो बीड़ी दान वाली बात टालते हुए बंडल को जेब में संभालते हुए मैंने कहा, अरे ओ दुष्टों के प्रधान, तेरी समस्या का सीधा समाधान अपने सोने की लंका से 2-4 किलो सोना मंगा ले। अपने सोने की लंका से 2-4 किलो सोना मंगा ले, एक बीड़ी क्या पूरी की पूरी फैक्ट्री लगा ले। इस पर वो हो गया उदास, बोला सोना नहीं है मेरे पास। इस पर वो हो गया उदास, बोला सोना नहीं है मेरे पास। वो तो हनुमान ने लंका दहन कर जला दिया, जो बचा था उसे आप जैसे भक्तों ने मंदिरों और मठों में चढ़ा दिया। भक्तों ने मंदिरों और मठों में चढ़ा दिया। मैंने कहा वास्तव में तेरी समस्या है गंभीर, फिर भी मत हो अधीर। मैंने कहा तेरी समस्या है गंभीर, फिर भी मत हो अधीर। जो त्रेता में अपनाया, जैसे सीता को चुराया, पकड़ ले वही सीढ़ी, किसी दुकान से उड़ा दे 10-20 बंडल बीड़ी। मैंने कहा जो त्रेता में अपनाया, जैसे सीता को चुराया, पकड़ ले वही सीढ़ी, किसी दुकान से उड़ा दे 10-20 बंडल बीड़ी। इस पर वो बोला, भाई मुझे अब ऐसे मत उकसाओ, दोबारा चोरी करने के लिए मत उकसाओ, मुझे बातों में मत उलझाओ, दोबारा चोरी करने के लिए मत उकसाओ। उस समय कोई एजेंट या दलाल नहीं था, चोरी में कोई इतना ज्यादा बवाल नहीं था। उस समय कोई एजेंट या दलाल नहीं था, चोरी में कोई बवाल नहीं था। अरे सुना है आजकल चोरी में बड़ा अजीब किस्सा है, सुना है आजकल बड़ा अजीब किस्सा है, चोरी के माल में पुलिस का 50% हिस्सा है। सुना है आजकल बड़ा अजीब किस्सा है, चोरी के माल में पुलिस का 50% हिस्सा है। अरे वैसे वो युग और था जो मेरे और राम के मध्य बीता, वैसे वो युग और था जो मेरे और राम के मध्य बीता। तब पुलिस नहीं थी वरना कैसे देता आधी सीता, तब पुलिस नहीं थी वरना कैसे देता आधी सीता। और उसके बाद में वो कहता है कि अरे भाई मुझे बातों में मत उलझाओ, अब जल्दी से एक बीड़ी पिलाओ। अब मुझे कहा कि मुझे बातों में मत उलझाओ, जल्दी से एक बीड़ी पिलाओ। तब मैंने कह दिया साफ, अच्छा कोई भी व्यक्ति हो उसको बातों में तब तक उलझाते रहो जब तक वो उससे पीछा न छूट जाए। साफ बात सीधा सीधा मना उसको मत करो, उसको तरीका बताते रहो कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तरीका बताते रहो और अपना काम उसे मतलब निपटा लो किसी तरह से। लेकिन वो जब कतई पीछे पड़ गया तब मैंने साफ कह दिया कि भैया अब बीड़ी नहीं दे पाऊंगा।
उसने कहा कि मुझे एक जल्दी से बीड़ी पिलाओ। तब मैंने साफ कह दिया भाई बीड़ी नहीं दे पाऊंगा। तब मैंने साफ कह दिया भाई बीड़ी नहीं दे पाऊंगा। इस महंगाई में पता नहीं दूसरा बंडल खरीद भी पाऊंगा। इस महंगाई में दूसरा बंडल खरीद भी पाऊंगा। और उसके बाद में इस महंगाई में दूसरा बंडल खरीद भी पाऊंगा। इस बार रावण को आ गया जोश, गरज कर बोला खामोश। इस बार रावण को आ गया जोश, गरज कर बोला खामोश। रे नीच मानव दशानन को उपदेश दे रहा है। रे नीच मानव दशानन को उपदेश दे रहा है। बीड़ी का मजा अकेले ही अकेले ले रहा है। अरे कभी लंकेश के साम्राज्य में बीड़ियों का अपार भंडार था। मामा मारीच नाना माल्यवान को बीड़ियों से अपार प्यार था। मामा मारीच और नाना माल्यवान को बीड़ियों से बहुत अधिक प्यार था। हम सब एक ही बीड़ी में सुट्टा लगाते थे। इमरजेंसी में कुंभकर्ण को बीड़ियां सुलगा कर जगाते थे। यदि सुलोचना की दिव्य बीड़ी मेघनाथ अस्वीकार न करता, सच कहता हूँ लक्ष्मण के हाथों कभी मारे नहीं मरता। सच कहता हूँ लक्ष्मण के हाथों कभी मारे नहीं मरता। अरे हमारे सैनिक यदि कहीं एक एक बीड़ी पा जाते, यदि हमारे सैनिक कहीं एक एक बीड़ी पा जाते, भालू बंदरों की सेना को तो कच्चा ही खा जाते। भालू बंदरों की सेना को तो कच्चा ही खा जाते। वो तो देशद्रोही विभीषण की गद्दारी थी। वो तो देशद्रोही विभीषण की गद्दारी थी जिससे हमारी सेना हारी थी। अरे लंका में हुए उत्पात का, लंका दहन के समय हुए उत्पात का प्रयोजन विशेष था। लंका में हुए उत्पात का प्रयोजन विशेष था। असल में बीड़ी गोदाम को जलाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य था। असल में बीड़ी गोदाम को जलाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य था। रावण अतीत को याद कर रोने लगा, भावुकता में आकर खोने लगा। उसने कहा, हे महारानी मंदोदरी आओ, अपने हाथों से दशानन को बीड़ी पिलाओ। उसकी दयनीय दशा देखकर मुझे बहुत दया आई। झट से थमा दिया उसे बंडल और दिया सलाई। उसकी दयनीय दशा देखकर मुझे बहुत दया आई। झट से थमा दिया उसे बंडल और दिया सलाई। मैंने कहा, अरे ओ रावण ऐसे मत घुड़ुक, ले एक क्या दसों मुंह से बीड़ियां सुड़ुक। ले एक क्या दसों मुंह से बीड़ियां सुड़ुक। बीड़ी पीता हुआ रावण बोला, आप महान हैं, बहुत ही दयावान हैं। आपने हम पर बड़ी कृपा दिखाई है। देर से ही सही एक बीड़ी तो पिलाई है। देर से ही सही एक बीड़ी तो पिलाई है। एक बीड़ी तो पिलाई है। उसे संतुष्ट होता देख मैंने कहा, अरे ओ रावण तेरे अमरत्व का क्या है कारण। उसे संतुष्ट होता देख मैंने कहा, अरे ओ रावण तेरे अमरत्व का क्या है कारण कि हर साल बुराई के नाम पर जलाए जाते हो। कविता अगर यहाँ से हो गई हो तो मुझे आशीर्वाद देना। कुछ कविता की बात, कविता का अंश अगर हो गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। कि मैंने कहा, हे रावण तेरे अमरत्व का क्या है कारण। अरे हर साल बुराई के नाम पर जलाए जाते हो। ऊपर का टिकट पास नहीं हुआ फिर से लौट कर चले आते हो। क्या ऊपर का टिकट पास नहीं हुआ फिर लौट कर चले आते हो। तब उसने मुंह खोला समझाते हुए बोला। तब उसने मुंह खोला समझाते हुए बोला कि हजारों लाखों बार मरने के बाद भी मर नहीं पाया हूँ। हजारों लाखों बार, हजारों लाखों बार मरने के बाद भी मर नहीं पाया हूँ। सच पूछो तो आज व्यक्ति के चरित्र में समाया हूँ। सच पूछो तो आज मैं हर व्यक्ति के चरित्र में समाया हूँ। सच पूछो तो आज हर व्यक्ति के चरित्र में समाया हूँ। और रावण कुछ अपने गुण और आज के मनुष्य के गुण कुछ समान पाता है, उनका वो वर्णन करता है। अगर वो समानता कहीं दिख जाए तब आशीर्वाद दीजिएगा। कि धन व शक्ति पर इतराना, धन व शक्ति पर इतराना, निर्दोषों को सताना, स्वजनों को बलपूर्वक बलिवेदी पर चढ़ाना, नीति के नाम पर अनीति को बढ़ाना, अतिथि का अनादर, बड़ों की अवमानना, परिणाम जानते हुए भी न जानना। रावण को सब पता था लेकिन उसने फिर भी सीता को चुराया, राम से बैर लिया। उसका परिणाम से पता था। लेकिन वही बात आज भी मनुष्य में है, मानव में है कि उसे सब पता है कि चोरी करने और गलत काम करने का नतीजा क्या होता है, लेकिन फिर भी करता है व्यक्ति। कि अनीति के नाम पर, नीति के नाम पर अनीति को बढ़ाना, अतिथि का अनादर, बड़ों की अवमानना, परिणाम जानते हुए भी न जानना, दंभ व घमंड में चूर, दुष्कर्म के लिए स्वजनों को करना मजबूर, छल का वेश कपट की सवारी, छल का वेश कपट की सवारी, वासना की लिप्सा में सताए पर नारी, यश कीर्ति वैभव अपार, हो गया अहंकार, हो गया अहंकार और इंसान करने लगा दुराचार, करने लगा दुराचार, करने लगा दुराचार। कि इंसान और
आज के मानव की कथा ये सचित्र है, आज के मानव की कथा ये सचित्र है। यकीन मानिए उसका तो हमसे भी गिरा हुआ चरित्र है, यकीन मानिए उसका हमसे भी गिरा हुआ चरित्र है। कि विद्वान होकर जिसके श्रेष्ठ काम नहीं होंगे, विद्वान होकर जिसके श्रेष्ठ काम नहीं होंगे, उसके मन में रावण ही होगा, श्री राम नहीं होंगे। उसके मन में रावण ही होगा, श्री राम नहीं होंगे। इसलिए यह भीड़ मुझे उबरने नहीं देती। बार बार जलता हूँ किंतु यह दुनिया मुझे मरने नहीं देती। यही आत्मग्लानि है, बहुत ही शर्मिंदा हूँ। यही आत्मग्लानि है, बहुत ही शर्मिंदा हूँ। 1000 बार मरकर 1000 बार जिंदा हूँ। 1000 बार मरकर 1000 बार जिंदा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।